वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुख्य सेविका एएनएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का जो सेशन है वो बिल्कुल हिंदी में होने वाला है और देखेंगे अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी महत्वपूर्ण है, हम एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देख लेते अपन कौन कौन से क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है रोगजनक है, भाई रोगजनक कौन है? तो यहां पर सही आंसर क्या है इसका आंसर आप लोगों को देना है कि रोगजनक कौन सा है। प्रोटोजोआ व जीवाणु, विषाणु, कवक व कृमि, जीवाणु व विषाणु, उपरोक्त सभी। यहां पर पूछा रोगजनक यानी कि जो डिजीज बना, जिनसे डिजीज होती है, ठीक है, जिनसे डिजीज होती है उसे वो कौन से हैं यहां पर। तो यहां पर सभी है, यहां पर सही आंसर क्या होगा? सभी। देखो प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ से भी डिजीज होती है। जैसे प्रोटोजोआ का मतलब, प्रोटोजोआ कौन कौन से, जैसे कि यहां पर बात करें अपन प्रोटोजोआ की तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है ना। इसके अलावा ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, मोनास वेजाइनलिस नेलिस, ये भी एक तरह से क्या है? ये भी एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है। विषाणु की बात करें, विषाणु का मतलब होता है वायरस। तो वायरस से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? जैसे कि मान लो वायरस की बात करें तो वायरस से जो डिजीज होती है कौन सी होती है? एक तो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होती है ना। इसके अलावा हेपेटाइटिस की बात, हेपेटाइटिस के अलावा क्या और क्या हो सकती है? जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, है ना। और इसके अलावा HIV हो गया, है ना, HIV हो गया। और चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स। ये सब किसकी वजह से हो सकती है? विषाणु की वजह से। कवक की यानी कि फंगी की वजह से। कृमि यानी कि जैसे एल्वंथिलिस हो गया, है ना, एस्करिस हो गया, है ना। तो यहां पर सही आंसर होगा अपना, वो होगा डी वाला। मैं आपको आगे बाकी और आपको मैं बता दूंगा। तो यहां पर सही आंसर है वो है डी वाला। बात कर लेते हैं यहां पर रोगवाहक है। रोगवाहक की बात करें जिससे हम जो है मतलब कहने का मतलब जिससे रोग फैलता है, तो वो किस किस से फैल सकता है भाई? यहां पर बात करें रोगवाहक की बात करें तो भोजन व जल से भी फैल सकता है, वायु व कीट से भी फैल सकता है, जल व वायु से भी फैल सकता है, उपरोक्त सभी। जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ डिजीज के बारे में, आपको बताने वाला हूं कुछ डिजीज के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो भोजन व जल की बात करें अपन तो यहाँ पे कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड का मतलब होता है गंदे फूड से, है ना। गंदे फूड से जो फैलने वाले हैं, कौन कौन से फैलता है? देखो गंदे फूड से यानी इससे क्या हो सकता है? इससे एक तो हो सकता है कोलेरा का मतलब होता है हैजा, है ना, हैजा हो सकता है, हैजा हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा टाइफाइड हो सकता है, टाइफाइड, है ना, टाइफाइड हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इससे टाइफाइड हो सकता है, हैजा हो सकता है, कोलेरा हो सकता है ना। यहां तक कि अगर दूषित जल की बात करें, वाटर की, पोल्यूटेड वाटर से क्या फैलता है? पोलियो फैलता है, पोलियो। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि भाई पोलियो किससे फैलता है? तो ये फैलता है पोल्यूटेड वाटर से। अगर वायु की बात करें तो वायु से क्या, कौन सा फैलता है? यहां पर मैं आंसर तो अपना ये सही आंसर तो वो है डी वाला। देखो वायु से कौन सा फैलता है? वायु की बात करें तो वायु से जो फैलता है वो फैलता है कौन सा? जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान रखना, ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो कौन सा? एयरबोर्न डिजीज है ना, यानी कि हवा से फैलने वाली डिजीज है। ठीक है। तो यहां पर सही आंसर होगा अपना यहां पर उपरोक्त सभी रोग वाहक है ना, इनसे सबसे रोग फैलता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है प्रोटोजोआ जनित रोग है। अभी मैंने आपको बताया था भाई प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन सा है। तो प्रोटोजोआ से क्या क्या हो सकता है? देखो ये मलेरिया भी होता है, काला आजार भी है, अमेबियासिस भी है। यहां पर उपरोक्त सभी, ये सारे जो है जितने भी रोग हैं वो क्या है? प्रोटोजोआ जनित है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर सही आंसर है वो है कौन सा है? यहां पर है उपरोक्त सभी। देखो यहां पर मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम के अंदर आती है। मलेरिया जो है फीमेल एनाफ्लीज के बाइट करने से फैलता है। ठीक है, इसके बाइट करने से फैलता है। दूसरी बात करें अपन काला आजार जो अपना है वो फैलता है सैंड फ्लाई के काटने से, है ना, के काटने से फैलता है। अमोबियासिस ये क्या है? अमोबियासिस ये क्या है? कंटामिनेटेड फूड, है ना, कंटामिनेटेड फूड यानी गंदे पानी से फैलता है, गंदे पानी से, है ना, या फिर भोजन से फैलता है।
तो यहाँ पर सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये सब प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर बात कर लेते हैं अपन जीवाणु जनित रोग। भाई देखो, एक मैं तीन चार कैटेगरी आप लोगों को बताता हूँ। एक तीन प्रकार के तीन चार कैटेगरी से, जैसे कि एक तो होता है वायरस, है ना, वायरस, है ना, वायरस का मतलब होता है विषाणु, है ना, विषाणु, या आप लोगों को समझना है विषाणु होता है ना। और वायरस के अलावा अपना है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, जीवाणु, है ना। इसके अलावा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस, फंगस, फंगस का मतलब होता है कवक, है ना। इसके अलावा हेलमंथीज, मैंथीज, है ना, हेलमंथीज, है ना, यानी कि वर्म, इसमें जैसे कि एस्करिस, है ना, एस्करिस। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा होता है प्रोटोजोआ, जोआ, है ना, प्रोटोजोआ, है ना। इसके अंदर क्या आता है, प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है, प्रोटोजोआ के अंदर आता है जैसे मलेरिया हो गया, है ना, मलेरिया, है ना, ये सब प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, है ना। तो यहां पर बात करें जीवाणु जनित, यानी कि जो जीवाणु से फैलता है वो रोग कौन सा है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, देखो क्षय रोग भी फैलता है, न्यूमोनिया भी फैलता है, हैजा भी फैलता है, उपरोक्त तो सभी। ये सारे रोग किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है ना, ध्यान रखना। ये सारे रोग किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। अब मैं बैक्टीरिया कुछ जो रोग है, इंपॉर्टेंट जो रोग है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, ताकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है आप लोगों को। मैं आप लोगों को दो तीन रोग से जो लिस्ट है वो बता देता हूं। एक तो होता है बैक्टीरिया के कारण, एक तो ये बैक्टीरिया के कारण, है ना, बैक्टीरिया के कारण, और एक अपना वायरस के कारण। ठीक है, वायरस के कारण। तो यहां पर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर क्या हो सकता है, क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है ना, टाइफॉइड, है ना, टाइफॉइड हो सकता है। इसके अलावा डिप्थीरिया हो सकता है ना, डिप्थीरिया। इसके अलावा टिटेनस, टिटेनस, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, टिटेनस हो गया, है ना, डिप्थीरिया हो गया, टिटेनस हो गया, है ना। इसके अलावा पर्टुसिस, पर्टुसिस, है ना, पर्टुसिस। ये सब किसकी वजह से होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। वायरस के अंदर HIV हो गया, है ना। इसके अलावा हेपेटाइटिस हो गया, है ना। इसके अलावा मीजल्स हो गया, इसके अलावा रूबेला, मम्प्स हो गया, डेंगू हो गया, है ना, चिकनगुनिया। ये सब किसकी वजह से होते हैं, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। और ये सारे रोग किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है। यहां पर देखो बैक्टीरिया में क्या है, कोलेरा, कोलेरा भी लिख सकते हैं अपन, कोलेरा, कोलेरा का मतलब होता है हैजा, हिंदी में अगर बात करें तो कोलेरिया, कोलेरा, है ना। इसके अलावा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, न्यूमोनिया की वजह से भी होता है ना, या फिर न्यूमोनोकोकस की वजह से भी न्यूमोनिया होता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो मैं काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराने के मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों से। यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन, अब आप लोगों को आंसर बताना है। देखो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग है, ये इसके पहले वाला कौन सा था, अच्छा इसके पहले वाला देख लेते अपन। यहाँ पर इसके पहले वाले में क्या पूछा था, उसमें भी क्या, इसमें देख लेते अपन, इसके पहले वाले में क्या पूछा था, है ना, इसके पहले वाले में क्या पूछा था, इसके बारे में अपन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं एक बार। हाँ, यहाँ भी जीवाणु जनित पूछा था और इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर इसके बारे में बताना है, जीवाणु जनित रोग है। अब जीवाणु जनित रोग कौन सा है, आपको फटाफट जवाब देना है इसके बारे में। डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्टुसिस, उपरोक्त सभी। अब आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है डी वाला। ठीक है, डिप्थीरिया जो है मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, चिल्ड्रन के अंदर। और चिल्ड्रन के अंदर भी कितने, बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर एज, जो 5 ईयर एज होती है बिलो, उनके अंदर होता है डिप्थीरिया। टिटेनस की बात करें अपन तो टिटेनस को अपन लोक जो के नाम से भी जानते हैं, लोक जो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस डिजीज के अंदर क्या होता है, मतलब जो है लोक जो हो जाती है। और इसके अलावा 10th डे डिजीज के नाम से भी इसे जानते हैं अपन, 10th डे डिजीज के नाम से, है ना, क्योंकि ये जो है 10वें दिन पर के बाद होती है। कई बार बच्चों के अंदर जो इन्फेक्टेड नाल काट दी जाती है उस समय। और टिटेनस को, जो टिटेनस होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है 10 डेज। ये आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जाए। ये पर्टुसिस,
पर्टुसिस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पर्टुसिस की बात करें, जो पर्टुसिस है, ठीक है, पर्टुसिस है, ये क्या है, इसे हम चाइनीज, इसे अपन 100 डेज कफ के नाम से भी जानते हैं। 100 डेज कफ, ध्यान रखना, 100 डेज कफ, या फिर, ठीक है। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अब ये क्वेश्चन आ रहा है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको थोड़ा सा क्या है, मतलब जो है गंभीरता से पढ़ना है। तो जीवाणु जनित रोग नहीं है, देखो हिंदी में थोड़ा तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पर मोतीजरा, मोतीजरा को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसमें क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन टाइफॉइड कहते हैं इसे अपन। यहाँ पर हो गया रेबीज, रेबीज, ठीक है, रेबीज, और कोड का मतलब होता है लेप्रेसी, ठीक है, और ये प्लेग, प्लेग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसमें कौन सा सही आंसर है, मतलब यहाँ पर जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है रेबीज। ये रेबीज क्या है, वायरस जनित रोग है। किसके जनित है, वायरस जनित, और ये डॉग के बाइट करने से होता है, ध्यान रखना, डॉग के बाइट करने से होता है ना, उसकी जो लार होती है उससे डॉग बाइट करने से होता है कौन, रेबीज, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को लग रहे होंगे इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं यहाँ पर काली खांसी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली खांसी किस रोग को कहते हैं अपन, तो काली खांसी किस रोग को कहते हैं, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टुसिस, निमोनिया। तो यहाँ पर किसको कहते हैं अपन, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है वो है पर्टुसिस, है ना, पर्टुसिस। पर्टुसिस को हम क्या कहते हैं अपन, काली खांसी, है ना। डिप्थीरिया को भी नहीं कहते, टिटनस को भी नहीं कहते, निमोनिया को भी नहीं कहते हैं अपन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट में बताना है लोग जो रोग किसे कहते हैं अपन, यानी कि लोग जो किस रोग को कहते हैं अपन, बताइए। डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टुसिस, निमोनिया। अब मैंने आपको पहले अभी इसके पहले समझाया था, तो इसका फटाफट आपको आंसर देना, किसे कहते हैं लोग जो। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है टिटनस। जो टिटनस होती है उसे लोग जो के नाम से भी अपन जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई ये है, तो ये क्या हो जाते हैं लोक जो, यानी कि एक तरह से इसके अंदर मसल्स के अंदर स्पाज्म हो जाते हैं, जो मसल्स होती है उसके अंदर इसमें स्पाज्म हो जाते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमोनिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। तो यकृत का मतलब होता है लीवर, या तो लीवर, किडनी, फेफड़े मतलब लंग्स, तो कौन सा, और इसका मतलब हार्ट, तो कौन सा अंग अफेक्ट होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। निमोनिया रोग की बात करें अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है फेफड़े। जो लंग्स होता है, लंग्स वो इसके अंदर अफेक्ट होता है, किसके अंदर, निमोनिया के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, WBC, उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी डी पे आना चाहिए था, RBC, जो है रक्त पट्टिकाएं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे सर यहाँ पर सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है RBC। मैं आपको बताता हूँ RBC क्या होता है। RBC जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, मलेरिया का पैरासाइट, इसका नाम होता है जो स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट, है ना, स्पोरोजोइट ये होता है। ये स्पोरोजोइट क्या करता है, आरबीसी के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, एक तो लीवर के ऊपर अटैक करता है ये, है ना, एक आरबीसी के ऊपर अटैक करता है ना, और एक स्प्लीन का मतलब होता है तिल्ली, स्प्लीन के ऊपर भी ये अटैक करता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, WBC, RBC, रक्त पट्टिकाएं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, टाइफाइड की बात करें अपन, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है कौन अफेक्ट होता है इसमें, WBC। मैं आपको बता देता हूँ, टाइफाइड को जो है हम क्या कहते हैं अपन, टाइफाइड जो होती है इसे हम एंट्रिक फीवर, ध्यान रखना, एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, फीवर के नाम से भी इसे जानते हैं। और जो टाइफाइड होती है इसके अंदर एक परीक्षण किया जाता है, उसका नाम है विडाल टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट। ये आता है कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और ये किससे होता है, और इसके अंदर एक और चीज मैं बताता हूं आपको, इसके अंदर पी सूप मटर
पी सूप, जो पी सूप मटर के पी सूप स्टूल होता है, क्या होता है? पी सूप स्टूल होता है, यानी मटर के दाने के समान इसके अंदर स्टूल दिखाई देता है। ठीक है, स्टूल का मतलब जानते हो ना, मल, मल है ना, यानी कि दस्त। ये WBC की संख्या को कम कर देता है, ध्यान रखना। क्या करता है टाइफॉइड, क्या करता है WBC होती है उनकी संख्या को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है डेंगू रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आपको पता ही होगा डेंगू रोग में अंदर कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो डेंगू के अंदर WBC, RBC, रक्त पट्टिकाएं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अब आप लोगों को हिंदी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, यहाँ पर सही आंसर है वो है सी वाला, यानी कि वो होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। कौन? डेंगू। आप लोगों को ये भी पता होगा, मैंने पहले बताया कि जो डेंगू है, डेंगू का जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो है ना, एडिज इजिप्टाइपी होता है, और ये किसमें होता है? ये क्लीन वाटर के अंदर पाया जाता है। जो क्लीन वाटर होता है उसमें, उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, और इसको अपन क्या कहते हैं? अपन टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं अपन, है ना। इस डेंगू का एक और दूसरा नाम है, वो है हीमोरेजिक फीवर। मैं आपको बताता हूं, हीमोरेजिक फीवर, है ना, हीमोरेजिक फीवर है। और एक और नाम है, इसका नाम है वो है बैकबोन फीवर, ब्रेकबोन फीवर, है ना, जो बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये होता है और एक ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटलेट की संख्या को कम कर देता कौन? डेंगू। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में विषाणु जनित रोग है, पोलियो, डेंगू, पीलिया, उपरोक्त सभी। तो अब यहाँ क्या है, आपको सही आंसर आपको बताना है, यानी कि वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग क्या क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। देखो, मैंने अभी आपको बताया था वायरस से क्या क्या हो सकता है। देख, तो पोलियो हो सकता है ना, पोलियो भी वायरस होता है। इसके अलावा डेंगू हो सकता है ना, डेंगू के बारे में बताया था मैंने। इसके अलावा HIV, हेपेटाइटिस बी, है ना, रेबीज, है ना, मीजल्स, मम्स, है ना, मीजल्स, मम्स, रुबेला, है ना। ठीक है, ये सब क्या हो सकते हैं? ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है ना, वायरस की वजह से। लेकिन यहाँ पर देखो, ये अब यहाँ पर हेपेटाइटिस दिया ना, तो हेपेटाइटिस की वजह से क्या हो सकता है? जॉन्डिस, है ना। तो यहाँ पर देखो, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, पीलिया हो गया, उपरोक्त सभी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, ये क्वेश्चन काफी इजी है। अभी आप लोगों को मैंने बताया था, हड्डी तोड़ बुखार किस रोग को कहते हैं अपन? मलेरिया, डेंगू, ब्रेन फीवर, टाइफॉइड। तो किसे कहते हैं अपन? हड्डी तोड़ बुखार, है ना। तो किसे कहते हैं अपन? तो यहाँ पर सही आंसर है वो है डेंगू, है ना। डेंगू को अपन क्या कहते हैं? अपन हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? हड्डियां टूट जाती है, ऐसे बहुत दर्द होता है हड्डियों के अंदर, है ना। हड्डियां टूटती नहीं, लेकिन हड्डियों के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस टीके की खोजा गया था, यानी कौन सा टीका सर्वप्रथम खोजा गया था? खसरा, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स। तो यहां पर सबसे पहला जो टीका, यानी फर्स्ट टीका किसका खोजा गया था? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर है वो है, किसका खोजा गया था? सबसे पहला टीका की बात कर रहे हैं अपन यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको आंसर बताना है इसका, जल्दी से फटाफट, जल्दी से बताओ आप इसका आंसर, कि सबसे पहला कौन सा टीका खोजा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आप लोगों को बताना है, कौन सा टीका खोजा गया था सबसे पहले? बताओ, जल्दी से आप लोग जवाब दो, कौन सा टीका खोजा गया था सबसे पहले? तो यहां पर कौन सा खोजा गया था? आप जल्दी से जवाब दो, आप कौन सा खोजा गया था? तो यहां पर सही आंसर वो है, मैं आपको बताता हूं, यहां पर सही आंसर है वो है चेचक। ठीक है, चेचक जो है, चेचक का टीका सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर बात कर लेते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये ध्यान रखना, चेचक के जो टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। तो किसने की थी यहां पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है।
तो किसने की थी खोज? तो यहाँ पर सही आंसर है वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, किसके? चेचक के टीके की, है ना। यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन की खोज की थी। और यहाँ इन्होंने की थी किसकी? चेचक के टीके की। और सबसे पहला टीका भी चेचक का ही बना था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? जो बीसीजी का जो टीका होता है, बीसीजी का जो टीका होता है वो किस रोग के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग, खसरा, कोलेरा, टाइफाइड। तो यहाँ पर किस रोग के लिए लगाया जाता है? आप लोगों को आंसर बताना है फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सही आंसर है वो है क्षय रोग के लिए, है ना। बीसीजी का मतलब होता है बेसिलाई कालमेट ग्वारिन, बेसिलाई कालमेट ग्वारिन, बेसिलाई कालमेट ग्वारिन। और ये जो टीका होता है इसको हम कब लगाते हैं? एट बर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट बर्थ यानी कि जन्म के समय जब लगाते हैं इसको, कब लगाते हैं? जन्म के समय। और इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.05 ml जन्म के समय, ध्यान रख लेना, जन्म के समय, ठीक है। चलो, खसरे का मतलब होता है जो है खसरा, कोलेरा, टाइफाइड, इनके जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यहां पर बात करें अपन, डीपीटी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? देखो अभी राजस्थान सीएचओ में भी ये क्वेश्चन आया था। तो डीपीटी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टुसिस, उपरोक्त सभी। तो यहां पर किस में लगाया जाता है बताओ? डीपीटी का टीका। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। देखो डीपीटी, डीपीटी तीन जगह से मिलकर बना होता है। डी मीन्स डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, है ना। पी मीन्स पर्टुसिस, ठीक है। टी मीन्स टिटेनस, है ना। तीन से मिलकर बना होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, ठीक है। तो इनका इसका भी लगाया जाता है, इसका भी लगाया जाता है, इसका भी लगाया जाता है। ध्यान रख लेना, इसमें जो सबसे खतरनाक जो टीका है वो है पर्टुसिस का। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? वो होता है पर्टुसिस का। जो पर्टुसिस है उसकी वजह से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? सर्वप्रथम पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम बात कर रहा है, सर्वप्रथम पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट साबिन, लुइस पास्चर, जॉन ई सॉल्क। तो यहां पर किसने की थी? सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम जो खोज की थी वो की थी जॉन ई साल्क ने। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर वैसे तो पोलियो के दो टीका है, पोलियो के दो टीके होते हैं। एक तो होता है साल्क वाला, साल्क, एक होता है साबिन वाला, साबिन, है ना। दो टीके हैं, लेकिन ये टीका सबसे पहले खोजा गया था। ये होता है किल्ड टीका, है ना, ये होता है किल्ड। और ये साबिन होता है, ये होता है लाइव। ध्यान रखना कौन सा वाला होता है? ये लाइव होता है। सबसे पहले ये खोजा गया था, कौन सा? साल्क। और इसको किसने खोजा था? जॉन ई सॉल्क के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। मलेरिया रोग का रोगजनक है। अब ये तो सीधा सा आंसर है, इसका रोगजनक कौन है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एडिज इजिप्टी मच्छर। रोगजनक की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? रोगजनक की बात कर रहे हैं अपन, रोगवाहक की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ध्यान रख लेना, रोगजनक की बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? इसी ऐसे क्वेश्चंस को क्या होता है जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। यहां पर सही आंसर है वो प्लाज्मोडियम। आप सीधा मलेरिया का रोगजनक का मतलब आप सीधा कहां पे लगा देंगे? मादा एनाफिलीज। देखो मादा एनाफिलीज तो क्या होता है? ये एक मॉस्किटो होता है ना, ये एक मॉस्किटो होता है, ये एक मॉस्किटो होता है मादा एनाफिलीज, तो ठीक है। इसकी लार के अंदर, इसके लार के अंदर पाया जाता है प्लाज्मोडियम, मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ये लार जब क्या होती है? मनुष्य को काटती है, ये मनुष्य को काटता है ना, जिसे मनुष्य को काटता है इसके अंदर चली जाती है। ये लार जब इसके अंदर चली जाएगी तो इसको क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा मलेरिया, है ना, मलेरिया। तो आप यहां पर ये तो क्या होता है? ये मादा एनाफिलीज है, क्या है? मादा एनाफिलीज, फ्लीज, है ना, मादा एनाफिलीज, ये मॉस्किटो। लेकिन ये जो लार कहां इसके अंदर चली गई तो इसको क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। तो यहां पर पूछा रोगजनक का, यहां पर रोगवाहक नहीं पूछा, रोगवाहक, वाहक। यदि रोगवाहक पूछता तो हमारा क्या आता है? सही आंसर आता है मादा एनाफिलीज। लेकिन यहां रोगवाहक नहीं पूछा, यहां पर क्या बोला? रोगजनक। तो यहां पर आएगा
प्लाज्मोडियम। बात करें तो नेक्स्ट, ये अभी ये क्वेश्चन देखो आप, मलेरिया रोगवाहक है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका तो आप लोगों को तुरंत जवाब दे देना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका? रोगवाहक की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे सही आंसर है वो है मादा एनाफ्लीज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है डेंगू, है ना, डेंगू, है ना। ठीक है, तो यहां पर है मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो। बात कर लेते हैं अपन यहां पर, डेंगू रोग का रोगवाहक है। डेंगू रोग का रोगवाहक कौन सा है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, मादा एनाफ्लीज, इजिप्टाइपी मच्छर। तो यहां पर सही आंसर होगा वो होगा डी वाला। ठीक है, क्योंकि डेंगू किसकी वजह से होता है? एडिज इजिप्टाइपी मॉस्किटो की वजह से। और ये जो है, मैंने अभी इसके पहले मैं बता चुका हूं कि ये क्या है, इसे टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं, और ये स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति मस्तिष्क बुखार हेतु उत्तरदायी है? यानी कि मस्तिष्क के अंदर जो इन्फेक्शन करने के लिए कौन सी जाति जिम्मेदार है? ओवेल, मलेराई, वाइवेक्स, फाल्सिफेरम। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोगों को कमेंट देना। यहाँ पे सही आंसर है वो है फाल्सिफेरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फाल्सिफेरम होता है, फाल्सिफेरम, है ना, फाल्सिफेरम। ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी किसके लिए? मलेरिया के, यानी कि मलेरिया का ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन में। देखो यहां अगर मलेरिया का ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? फाल्सिफेरम फेरम। ये एक ही है, ये सब क्या है? ये सब है किसकी किसकी जाती है? ये सब प्लाज्मोडियम की है ना। ओवेल, मलेरियाई, वाइवेक्स, फाल्सिफेरम, है ना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन में पूछा है यहां पर, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। जो मलेरिया होता है उसके अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही आंसर क्या होगा? कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया के अंदर? यहां पर कौन सा होता है? फेफड़े, त्वचा, आरबीसी, आंत। तो मैंने अभी आपको बता दिया था, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वो है आरबीसी। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो आरबीसी के ऊपर ही अटैक करता है, कौन? मलेरिया वाला। ठीक है, और लीवर के ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करता है? ये लीवर और स्प्लीन। स्प्लीन मतलब तिल्ली के ऊपर, इनके ऊपर ये अटैक करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टोट्स की गोलियां का संबंध किस रोग से है? कुष्ठ रोग, एड्स, मलेरिया, तपेदी। तो किससे? अब हिंदी में कभी क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो किस रोग से है बताइए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है वो है किससे? तपेदी। तपेदी मतलब क्षय रोग, क्षय रोग, क्षय रोग यानी कि टीबी, टीबी, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ये इससे संबंधित है। कुछ रोग से इसमें होता है, इसके अंदर दी जाती है एमडीटी, एमडीटी, एमडीटी देते अपन मल्टी ड्रग थेरेपी, ध्यान रखना इसमें, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी, ये देते हैं अपन इसके अंदर, एमडीटीपी, एमडीटी, एमडीटी। ठीक है, एड्स के अंदर क्या देते हैं अपन? इसके अंदर देते हैं अपन जो है रेट्रोवायरल के अगेंस्ट दी जाती है, उसे कहते हैं अपन एआरटी, एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये देते हैं अपन एड्स के अंदर। मलेरिया के अंदर, मलेरिया के अंदर जो है एंटी मलेरियल ड्रग देते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग, जिसके अंदर क्या क्या होती है? एंटी मलेरियल ड्रग के अंदर जैसे कि कौन कौन से? क्लोरोक्विनिन हो गया, है ना, क्विनिन हो गया, ये सब इसके अंदर होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं अपन, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा, यहां पे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा? कुष्ठ रोग जनक है, कुष्ठ रोग जनक है। तो कुष्ठ रोग जनक का मतलब क्या होता है? कुष्ठ रोग जनक क्या होता है? इसका जनक कौन है? इसका सही आंसर बताना आप लोगों को, इसका कुष्ठ रोग का जनक क्या है? यहां पे सही आंसर टिटेनी, पर्टुसिस, लेप्रेसी, रेबडो। तो यहां पर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है लेप्रेसी, एम लेप्रेसी। ठीक है, एम लेप्रेसी।
माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी, ये है किसका जनक है, कुष्ठ रोग का। टिटेनस का क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई है ना। पर्टुसिस का पर्टुसिस है, और रेब्डो किसका, रेबीज का, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर है वो है कौन से, लेप्रेसी, लेप्री, ठीक है। अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जो लेप्रेसी है, ध्यान रखना, लेप्रेसी में सबसे पहले टेम्परेचर सेंसेशन लॉस होता है ना। तापमान से जो सेंसेशन होती है उसका हमें क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर लॉस होता है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि सबसे पहले कौन सा सेंसेशन लॉस होता है, तो इसके अंदर होता है टेम्परेचर वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, कुष्ठ रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, फेफड़े, यकृत, वृक्क, त्वचा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है त्वचा। देखो कुष्ठ रोग जो मैंने अभी आपको बताया था, लेप्रेसी। अब लेप्रेसी के अंदर क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, लेप्रेसी के अंदर क्या है, जो लेप्रेसी है इसमें क्या होता है, स्किन इन्वॉल्व होता है। स्किन के ऊपर क्या बन जाता है, लीजन बन जाता है। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति है, इसके ऊपर जो स्किन है इसके ऊपर क्या बन जाते हैं, लीजन बन जाते हैं, ऐसे ऐसे घाव बन जाते हैं, इसे कहते हैं अपन कुष्ठ रोग, ठीक है, लेप्रेसी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता का घट जाना किस रोग का प्रमुख लक्षण है, हेपेटाइटिस, तपेदी, रेबीज, एड्स। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर पूछा रोग प्रतिरोधक क्षमता का घट जाना, तो यहां पर सही आंसर किसका, यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर है वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो एड्स होता है, एड्स के अंदर क्या होती है, इम्यूनिटी हमारी जो है बिल्कुल लो हो जाती है, ध्यान रखना, इम्यूनिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस के अंदर, हेपेटाइटिस में इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसके अंदर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, मैं बताता हूं, हेपेटाइटिस ए और ई, ध्यान रखना, ए और ई ये दोनों हेपेटाइटिस है क्या है, फीकल ओरल रूट से फैलते हैं, यानी कहने का मतलब कंटामिनेटेड पानी से इनसे ये फैलते हैं। बाकी क्या है, हेपेटाइटिस जो सी है, हेपेटाइटिस सी ये हेपेटाइटिस सी है, ये ब्लड से फैलता है, ब्लड, ध्यान रखना, जो रक्त होता है रक्त से फैलता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की बात करें तो जो हेपेटाइटिस बी है ये भी किससे फैलता है, ये इन्फेक्टेड सिरिंज और ब्लड सीरम से फैलता है। हेपेटाइटिस सी और असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। एड्स भी क्या होता है, एड्स भी असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। इसके अलावा ये भी क्या है, कंटामिनेटेड यानी कि इन्फेक्टेड सुई या सिरिंज से भी के इस्तेमाल करने से भी फैलता है। अगर तपेदी की बात करें तो तपेदी यानी कि क्षय रोग, इसकी बात करें अपन क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ये एयर ब्रोन है। यदि कोई पेशेंट अगर आप जिसको क्षय रोग हो रहा है और वो आपके पास में खड़ा है, आपको खांसी कर रहा है तो आपको भी फैल सकता है। रेबीज किससे फैलता है, रेबीज फैलता है डॉग बाइट से, ध्यान रखना, किससे, डॉग बाइट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉग बाइट से ये फैलता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहां पर क्वेश्चन हो गए खत्म। तो आज का जो सेशन था वो हिंदी मीडियम में था और किसके लिए था, मोस्टली एएनएम मुख्य सेविका, इनके लिए आज का सेशन था। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम। अगर आप चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना तो गूगल प्ले स्टोर से HTMK अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।